प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे एंड आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हालांकि आपका आरएमएस का एग्ज़ाम हो चुका है और साइंस का पेपर इस बार मॉडरेट टू हार्ड रहा था, इजी बिल्कुल भी नहीं था। लास्ट के 10 क्वेश्चन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा टफ था और वो 10 क्वेश्चन करने के लिए आपके तुक्के लगने ज़रूरी थे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आपका जो साइंस इंजेक्शन बुक था वो कितना इंपॉर्टेंट था, ये चीज़ें हम बताने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे हाथ में देखोगे तो ये हमारे साइंस इंजेक्शन बुक है। ये हमने आपके एग्ज़ाम से पहले लॉन्च किया था और आप सभी बच्चों से मैंने बोला था कि ये बुक ज़रूर से परचेज़ कर लेना। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली इस बुक में लिखे गए हैं। और शायद शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी बुकें नहीं देखी हैं। शायद मैं कह रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि लखमीर सिंह के बुक में भी वो सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको इंजेक्शन बुक के अंदर मिलने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके सारी पूरी क्लास को देखिएगा और तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हाँ, सर ने जो बोला था वो कितने सारे क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा। अभी ये क्वेश्चन जो आपको दिखा रहे हैं ये सेट नंबर डी का है, तो आपका जो सेट होगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ज़रा देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट absent इन प्लांट सेल। ज़रा साइंस इंजेक्शन बुक का पेज नंबर 8 खोल करके देखिएगा। पेज नंबर 8 खोलिएगा तो आपको क्या मिलेगा, सेंट्रियोल्स आर एबसेंट इन प्लांट सेल एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। बताना ज़रा, इस तरीके से आपको कहीं बुक में मिल जाएगा क्या? इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लिख करके आपको दिया है, क्या ऐसी चीज़ें आपको कहीं और मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। देखो आंसर क्या था, सेंट्रियोल। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन, 30+ क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके इंजेक्शन बुक के अंदर थे और वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। शायद मैं कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है भाई कोई और बुक हो, पर जितना मैंने देखा है, मैंने जहाँ तक देखा है अभी तक आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ज़रा देखना, ये क्वेश्चन नंबर 186 था, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव क्रोमोजोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। ज़रा इसको ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पे, है ना, ज़रा ध्यान से देखना इसको। ज़रा देखो यहाँ पे, है ना, ईच सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इंक्लूडिंग 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम। मैंने इतने डिटेल में इसको लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखो। कह रहा है कि ईच सेल कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। कितने पेयर? 23 पेयर। कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स हैं। इतना डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। पेज नंबर आपको 14 में ये देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 17, 176 क्या कह रहा है, ज़रा देखो ध्यान से। कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेटामॉर्फिसस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय। ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के डायरेक्ट क्वेश्चन है, हालांकि मैंने इसमें भी लिख रखा है और प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है, देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग थ्रू द स्टेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिसस एंड द मेटामॉर्फिसस इज कंट्रोल्ड बाय द हॉर्मोन्स कॉल्ड थायरॉक्सिन। पेज नंबर 16, पेज नंबर 16। जिसके पास ये बुक है, जिस भी बच्चे के पास ये बुक है, जो मैं पेज नंबर बता रहा हूँ वो पेज नंबर निकाल करके एक बार पढ़ करके ज़रूर से देख लेना और फिर चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, सर जो बता रहे थे बिल्कुल पहले से ही अच्छे तरीके से बता रहे थे कि इंजेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 161 देखो ज़रा। ये तो मैं क्या बताऊँ, ये तो साफ साफ लिखा हुआ, ऐसी चीज़ें आपको कहीं और बुक में नहीं मिलेगी। जो मैं ये क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको कहीं और बुक में नहीं मिलेगी। देखो ज़रा क्या कह रहा है, लाइकेन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज फाउंड बिटवीन। तो लाइकेन्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, वो किसके किसके बीच में होता है? ज़रा देखो क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 161 का आंसर देखो क्या है ना, देखना ज़रा यहाँ पे। लाइकेन इज सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड अलगी। क्या इस तरीके से कहीं और मिलेगा क्या? बताना जरा, इस तरीके से कहीं और मिलेगा क्या? और मैंने एग्जाम से पहले चिल्ला चिल्ला के आपसे बोला था कि ये बुक परचेज कर लेना। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है, अभी चीज़ें आपको धीरे धीरे और समझ में आएंगे। देखो क्या लिखा है, लाइकेन इज सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। पेज नंबर कितना है सर? पेज नंबर 36 है। पेज नंबर कितना है? 36 है। वेरीफाई करना बच्चा, है ना, जो मैं बता रहा हूँ ना उसको वेरीफाई करना एक बार, तब तुम जो है चीज़ें विश्वास करना। क्या मैं बताऊँ, एक ही पेज पे दो दो क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया। देखो जरा क्वेश्चन नंबर
स्टेट नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 188 है और 152 है। पहले 152 को देखो जरा ध्यान से। रस्ट ऑफ व्हीट प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय, और मैंने ये सारी चीजें एक साथ लिखी है, जरा ध्यान से देखो इसको, जरा ध्यान से देखो इसको, है ना। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर आपको मिल जाएगा 42। ठीक है, पेज नंबर 42 में देखो, डिजीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल और डिजीज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। देखना जरा यहाँ पे क्या लिखा है, रस्ट ऑफ व्हीट कॉज्ड बाय फंगस, यही नहीं, सिट्रस कैंकर बाय बैक्टीरिया, येलो वीन बाय वायरस। क्या ये तीनों ही डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे? मैंने लास्ट लास्ट दिन तक आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेज नंबर 42 में डायरेक्टली जाकर के देखोगे तो ये चीज़ें लिखा हुआ है, डायरेक्टली देखना ये चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो 188, द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स। जरा देखो ध्यान से, पेज नंबर 42 के ऊपर ही लिखा हुआ है, देखो अलग अलग मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है। देखो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स, देखो सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं भैया, कोई चेंज नहीं, एकदम सेम टू सेम, वर्ड बाय वर्ड सेम है। क्या ये चीज़ें नहीं दिख रहा आपको? सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड सेम है, एक भी चीज़ें अलग नहीं है। पेज नंबर कितना है, 42 है। और देखो क्वेश्चन नंबर 151, सॉरी 158, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंबसन। नेसेसरी कंडीशन नहीं है किसके लिए, कंबसन के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बेहतरीन तरीके से लिखा है, देखो कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन, वहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं होना चाहिए, हमने क्या लिखा है, होना चाहिए। देखो कौन कौन सी होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, 100% करेक्ट है। एयर मतलब सपोर्टर, देखो जरा लिखा हुआ है ना, लाइट स्प्रिट लैंप, ये सब क्या है, सपोर्टर है और नेसेसरी कंडीशन है। इग्निशन टेम्परेचर कंपलसरी है, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर इज कंपलसरी। ठीक है, हालांकि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा ऐसा मैंने बताया था, किसमें, सॉल्यूशन के दौरान। लेकिन जब मैंने एनसीईआरटी वगैरह देखा, बहुत सारी जगह पे देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इसी को आंसर मानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू है। उस समय कैलोरीफिक वैल्यू मैंने पढ़ा था पर उतना डिटेल में मैंने देखा नहीं था, तो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तो कंपलसरी होता है। तो देखो जरा मैंने कितना बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, पेज नंबर 43 में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, जरा ध्यान से देखो, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ रहा है बच्चा, है ना, क्या पूछ रहा है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ रहा है, किसका, नेचुरल गैस का। जरा देखो यहाँ पे मैंने अलग से लिखा है नेचुरल गैस, है ना, और क्या लिखा है, इट इज द गैस कमिंग आउट फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड इट मेनली कंटेन मीथेन। और यही नहीं, अगर हम देखें तो एयर एंड वाटर पॉल्यूशन में मैंने एग्जैक्टली 85% आपका परसेंटेज भी बता रखा है कि 85% क्या होता है, मीथेन होता है, किसके अंदर, नेचुरल गैस के अंदर होता है। ठीक है, तो इतना बेहतरीन तरीके से ये कहाँ मिल जाएगा, पेज नंबर 46 में मिल जाएगा। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं क्या बताऊं, कितना बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो जरा, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, पहला क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। जरा पढ़ो इसको ध्यान से, द फोर्स विच एक्ट ओनली इफ द बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। अब जरा देखो ऑप्शन को, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। जरा उसके नीचे देखो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्या लिखे हैं, मैकेनिकल फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, ये सब के सब क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इतने बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा है। ये आपको कहाँ मिलेंगे भैया, ये आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 61 में। किसमें मिलेगा, पेज नंबर 61 में। अगला क्वेश्चन देखना जरा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज। अब ये क्वेश्चन तो कितना इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा तो हर कोई जानता है ना, ये तो हर कोई जानता है कि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्लाइडिंग होता है और लास्ट में क्या होता है, रोलिंग होता है। ठीक है, तो ये तो मेरी बुक में लिखे हुए हैं, बाय द वे सब बच्चे भी जानते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, साउंड वेव, साउंड वेव क्वेश्चन नंबर 195, देखो जरा ध्यान से, साउंड वेव क्या है। अब जरा देखो यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एग्जाम्पल में देखना क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, फॉर एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, साउंड वेव, क्या लिखा है, साउंड वेव लिखा है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होता तो आपके आज ये नंबर कहीं नहीं जा रहे थे। 30+ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंजेक्शन बुक से देखने को मिलेगा। अभी भी मौका है, अभी भी सैनिक का एग्ज़ाम है,
अभी भी आप चाहो तो इस बुक को परचेज कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से एक बार ऑर्डर कर लो। अमेजोन से कर सकते हो या फिर हमारा एप्लीकेशन DCA लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके वहाँ से स्टोर में जा कर के परचेज कर सकते हो। ज़रा देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग। अल्ट्रासाउंड, जरा देखो ध्यान से यहाँ पे, है ना, अल्ट्रासाउंड देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साउंड विद द फ्रीक्वेंसी एबव द 20 किलो हर्ट्ज। हालांकि ये क्वेश्चन आपको बोनस में मिलेंगे, पर अगर आपने इसको पढ़ा होता तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती। पेज नंबर कहाँ है सर, पेज नंबर 69 में है, पेज नंबर कहाँ है, 69 में है। अगला क्वेश्चन देखो, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। जरा ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या लिखा है मैंने, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर इसको आपने ध्यान से पढ़ा होता, पेज नंबर कहाँ है सर, पेज नंबर 71 में है, पेज नंबर कहाँ है, 71 में। आंसर क्या था, एम्पलीट्यूड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। देखो यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, हमने क्या लिखा था, जरा ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। क्या लिखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या था, नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, वर्चुअल इरेक्ट होता है। जरा ऑप्शन देखो बी, वर्चुअल इरेक्ट, तो ये तो सही है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज सेम होता है, जरा देखो, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। लोकेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, है ना, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। और इसके ही नीचे हमने लिखा था, पीछे वाले पेज में है, क्या है, लैटरली इन्वर्टेड। सो राइट आंसर तो इसका क्या था, रियल और इन्वर्टेड। तो अगर आपने इसको पढ़ा होता ढंग से तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती। कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 76 में मिलेगा। मैं पेज नंबर के साथ लाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिना पेज नंबर के आया हूँ। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको वेरीफाई करो, ठीक है, और नहीं है तो पहले ऑर्डर करो फिर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ज़रा देखो, process of depositing of layer of any desired metal on other material by the means of electricity। अब जरा देखो, पढ़ो ध्यान से, the method of coating of iron item with the nickel chromium is known as electroplating। ऊपर से पढ़ो जरा, जनरली आइटम मेड ऑफ गेट रस्टेड, ठीक है, रस्ट से बचाने के लिए निकेल और क्रोमियम का क्या करते हैं, हम प्लेटिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ करेंट, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। जरा इसको ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जरा यहाँ पढ़ो क्या लिखा है ना, पेज नंबर आपको कहाँ मिलेगा, 112 में मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, फेनोमेना वेयर द अर्थ एटमोस्फेयर ट्रैप सोलर रेडिएशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन। जरा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये तो हमारा मेजर है ना, ये लिखा हुआ है साफ साफ, बच्चा देखोगे बुक में पढ़ोगे, ये है मेजर, ये क्या है, मेजर है, तो माइनर क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। हालांकि मैंने ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिख रखी है कि कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं। पेज नंबर कहाँ मिलेगा, 112 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फेनोमेना कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। अच्छा, डिस्पर्सन अगर आपको पता हो, जरा देखना, ये बेसिक साइंस में पेज नंबर 129 में देखना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस्पर्सन की लाइट की वजह से क्या होता है, 7 कलर अगर आपको याद हो तो आप क्या कहोगे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हालांकि उसके नीचे ही मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, देखो जरा, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कॉइन इन अ ग्लास अपीयर रेज्ड, रिवर अपीयर सैलो, ये सब किसकी वजह से होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग का एग्जांपल देखो, स्काई अपीयर ब्लू, क्लाउड्स अपीयर वाइट, लाइट डेंजर साइन का यूज होता है। ये सारे एग्जांपल मैंने अच्छे तरीके से लिख रखे हैं। कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 129 में मिलेगा। अब ये क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2, नहीं, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। देखो जरा क्या कह रहा है, मेटामॉर्फिसस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय। तो मेटामॉर्फिसस जो है किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 165, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनिशिएट द मेटामॉर्फिसस इन फ्रॉग। आंसर क्या है, थायरॉक्सिन। जरा यहाँ पे ऑप्शन भी देखो, एड्रेनालिन, ग्रोथ, थायरॉक्सिन और टेस्टोस्टेरोन। आंसर क्या था, थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर देखो जरा 192, क्या कह रहा है, पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क। अब जरा यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व। तो क्या ये तुम्हें सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा, 166 सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चा, सेम टू सेम। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं क्या कहूँ, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो जरा, मैच द फॉलोइंग कह रहा है, और इधर पेट्रोल है, केरोसिन है, विटामिन है, प्राफिन बैग्स है। अब मेरे जो बुक में 167 पेज नंबर में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर मिलेगा 9,
और 9 क्वेश्चन को देखना जरा ध्यान से, क्या लिखा है, पेट्रोल, बिटुमेन, प्रफिन वैक्स, एलपीजी। बस एलपीजी यहाँ पे थोड़ा चेंज है, बाकी सबके सब एकदम क्या है, सेम टू सेम है। अगर आपने इस क्वेश्चन को किया होता तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। पेज नंबर 167। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, ये मैंने कितनी बार करवाई थी, हालांकि ऑनलाइन में भी करवाया था और ये बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन देखना क्या है, कह रहा है सिंपल पेंडुलम जो है 25 सेकंड में 50 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको गलत भी करवा रहे हैं भैया, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले लोग गलत करा रहे हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो क्या होगा, 5 सेकेंड होगा। अब जरा मैंने जो क्वेश्चन दिया था पेपर में, सॉरी बुक में, वो देखना जरा 168 में, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड। क्या इन दोनों में कोई अंतर है क्या, बस डाटा का ही तो अंतर है, नंबर का ही तो अंतर है, और कोई अंतर दिख रहा है तुम्हें क्या, नहीं दिख रहा है, सिर्फ नंबर का अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को किया होता तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। पेज नंबर 168। इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मेरे बुक के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब इन द सेंस कि इस सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। बुक तो वैसे तो कहीं मिल ही जाएगा भाई, अब यूट्यूब पे डालोगे तो वहाँ मिल जाएगा, गूगल पे डालोगे वहाँ मिल जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बुक में जो एक सीक्वेंस होता है, जो पढ़ने का तरीका होता है, उस तरीके से ये क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जरा देखो यहाँ पे कह रहा है, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्लांट्स के द्वारा। अब देखो यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो क्या है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जो होते हैं वो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या हुआ, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, मतलब वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से मैंने लिख रखा है, पेज नंबर 32। और ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वही करेगा जो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेगा। आंसर क्या था, सल्फर था। बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर गलत भी करवा रहे हैं, उनके चक्कर में नहीं पढ़ना बच्चा, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इंजेक्शन के अंदर ही देखने को मिलेगा, जो कि एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है, उसके हिसाब से। देखो कह रहा है एलईडी देयर आर 2 वायर्स, वन इज लॉन्गर अनदर इज शॉर्ट। अब देखो सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, पढ़ोगे ध्यान से, देखो एलईडी इन द circuit is placed in between the bulbs, okay, the longer led is always connected to positive terminal। क्या ऐसी टर्म्स आपको कहीं देखने को मिला था क्या, बताना जरा। ये मैं बता रहा हूँ, आपके लक्ष्मी सिंह बुक में भी नहीं है, वहां पे भी नहीं है, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ भैया, देख लेना पढ़ के एक बार। क्या कह रहा है, लॉन्गर एलईडी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल्स। क्या इसका आंसर पॉजिटिव नहीं था, क्या इसका आंसर पॉजिटिव नहीं था, बताना जरा। पेज नंबर 82 में देख लेना पढ़ करके। अब ये क्वेश्चन देखो, अब कई कई सारे लोग कह सकते हैं कि भाई ये फिगर से कैसे पता चलेगा कि इसमें ड्यूल है या नहीं है। जरा ध्यान से देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इज नॉट ड्यूल पर्पस, यहाँ पे ड्यूल पर्पस के लिए नहीं है। तो क्या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे ओवरी में क्या है, 6 क्रोमोजोम्स भी निकला, हॉर्मोन्स में निकल रहा है और ओवम में निकाल रहा है, टेस्टिस हॉर्मोन्स में निकल रहा है, ओवम में निकाल रहा है। जरा देखो पैनक्रियाज को, पैनक्रियाज यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हॉर्मोन्स भी निकाल रहा है और वो भी निकाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, पेज नंबर 19 में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली मेरे बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 137। आपने देखा 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके जो पीछे मॉक टेस्ट दिया हुआ है ना, 3 मॉक टेस्ट दिया है मैंने, ज़्यादा नहीं 3 दिया है, उन 3 मॉक टेस्ट में से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिला था। जरा देखो, इंप्रेशन ऑफ इमेज परसिस्ट अबाउट कितने सेकंड, इसमें कोई नंबर भी चेंज नहीं है, देखो जरा 1/18, 1/8, 1/6, 1/16, 1/15, 1/10, 1/16 और 1। तो आंसर क्या था, 1/16 सेकंड था। पेज नंबर 137। अब ये क्वेश्चन देखोगे जरा ध्यान से, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और इसमें क्या उनको चाहिए होगा, जरा देखो इसको। पेज नंबर कितना है, 4, पेज नंबर 4 यानी कि 5 में मिल जाएगा, क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन को यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकालता है। तो ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से एकदम एक जगह पे आपको मिलने वाली है। कहाँ पे मिलेगी, साइंस इंजेक्शन बुक के अंदर मिलेगी। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी सैनिक का एग्जाम बचा हुआ है, आरएमएस का जो एग्जाम हुआ सो हुआ, ये सबके लिए टफ था, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं था। जहाँ तक रही कटअप की बात, तो कटअप का वीडियो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे आएगा, लेकिन
एकदम विशेष और बेहतरीन तरीके से एनालिसिस होगा। ऐसा नहीं कुछ भी आके हम खड़े होकर बोल दें और वो कट ऑफ आपके जाने वाले नहीं है, जो कुछ भी बोले जाएंगे। हम डाटा को एनालाइज करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे फैक्टर में लेंगे, तब हम आपको यहाँ पे कट ऑफ का क्लास जरूर दे करके आएंगे। फिलहाल ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको दिखा दिए। साइंस रिजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अभी भी समय है, आप चाहो तो इसको ऑर्डर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारे DCA लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से स्टोर कर पे जा करके ऑर्डर कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।